हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। जैसा कि मॉडल चैप्टर चल रहा था आपका, उसी में आगे है। आज मैं प्योर मॉडल और डिफेक्टिव मॉडल ख़त्म कर चुका था। आ जाते हैं अदर मॉडल्स पर। अदर मॉडल्स या मॉडल्स, यूज ऑफ हैज़ टू, हैव टू एंड हैड टू। ठीक है, एक मैंने हैज़ तो आपको टेंस में पढ़ाया था, है ना। वो अलग टॉपिक था। ठीक, जब हैज़ और हैव टू लगता है तभी क्या दिखाता है? प्रेजेंट कंपल्सन को, मजबूरी जो अभी में हो, आपकी जो अभी प्रेजेंट टाइम की मजबूरी हो, उसके लिए क्या आता है? हैज़। सिंगुलर के लिए हैज़ और प्लूरल के लिए हैव। ठीक है, और हैड के लिए आता है पास्ट कंपल्सन, मतलब आपकी पास्ट में कोई मजबूरी थी, उसके लिए आपने कुछ ऐसा करना पड़ा, है ना। उसके लिए क्या आता है? हैड टू। जैसे एग्जाम्पल थ्रू समझाता हूँ। सॉरी, जैसे आई हैड टू डू दिस, मतलब मुझे ये काम करना पड़ा, पास्ट में करना पड़ा था, कंपल्सन थी मेरी। ठीक है, एग्जाम्पल सी हैज़, सिंगुलर तो सिंगुलर, ये बात समझ में आ रही है। टेंस में अच्छे से क्लियर किया था। सी हैज़ टू कम हियर बाय 10 o'clock, मतलब क्या है? उसकी कंपल्सन है कि उसको 10 बजे तक आना ही आना है, मजबूरी है उसकी। जैसे इफ यू want to catch the train, you have to leave now। ठीक है, अगर आपको ट्रेन पकड़नी है, अगर आप ट्रेन पकड़ना चाहते हैं तो आपको अभी निकलना पड़ेगा, मजबूरी हो गई ना, मतलब अब समय आ चुका है, निकलना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे रवीना हैज़ टू पे, मतलब रवीना को पे करना ही पड़ेगा अभी प्रेजेंट टाइम पर, फ्यूचर पर नहीं ले जा रहा हूँ। से प्रांजल हैड टू मैरी, मतलब क्या? प्रांजल को शादी करनी पड़ी, उसकी मजबूरी थी। ठीक है, इसी में एक अदर मॉडल्स में आता है हैड बेटर, सुना होगा आपने, या शुड बेटर। हैड बेटर या शुड बेटर, इसके बाद हमेशा डायरेक्ट V1 आता है। ठीक है, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आता, इसमें भी डायरेक्ट V1 आता है, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। ठीक है, सॉरी, हैड बेटर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, 2 प्लस V1 नहीं आता। शुड बेटर के साथ ही V1 आती है डायरेक्ट, 2 प्लस V1 लगा हो तो गलत है। जैसे एग्जाम्पल उसको बताता हूँ। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर हर, you should, if you are waiting for her, you should better call her। मतलब यहाँ पर अगर इसके साथ यहाँ पे टू कॉल लगा होता तो वो गलत होता, है ना। कॉल सही है, शुड बेटर कॉल हर। आगे बढ़ते हैं। एक हेड बेटर को बताते हैं, फिर आते हैं हम लोग कंडीशनल सेंटेंस पर। इट इज वेरी कोल्ड टुडे, शो रवीना हैड बेटर
स्टे एट होम, मतलब समझा ना, मतलब आज बहुत ठंड है, इस वजह से रवीना को घर पर रुकना पड़ा था। ठीक, पड़ेगा सेंस ज़्यादा बेहतर है, बेटर समझते हैं ना, ज़्यादा बेहतर रहेगा घर पर रुकना, बस समझेंगे। थोड़ा सा उस पर रिलेट कर गया था, हैज़ टू हैव टू पे। इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, यहाँ पर देखिए स्टे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट आई है तो सही है, लेकिन अगर यहाँ पर टू प्लस स्टे लगा होता तो गलत होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। और प्रैक्टिस अभी जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आऊँगा तब प्रैक्टिस करवाएंगे। अभी आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, लैंप गिर गया। चलिए अब आते हैं किसमें, कंडीशनल सेंटेंस पर। कंडीशनल सेंटेंस, आप लोगों ने कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, जो मतलब एक क्लॉज दूसरे क्लॉज पर डिपेंड रहती है ना। अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, है ना, ये क्या है, अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ये क्या है सेंटेंस, एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड है ना। एक कंडीशनल स्टेटमेंट होती है, दूसरा मेन स्टेटमेंट होता है। जैसे एक सेकेंड, एक होती है कंडीशनल स्टेटमेंट, दूसरी होती है मेन स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा सेंस क्या है, ये मेन स्टेटमेंट है। अगर तुम आओगे ये क्या है, कंडीशन है। कंडीशनल, जो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, इसमें कोई भी सेंटेंस पॉसिबल है एक्सेप्ट विल, शैल या फ्यूचर। कभी भी कंडीशन फ्यूचर के साथ नहीं दिखाते, विल, शैल, वुड, शुड, ये सब पॉसिबल नहीं। ठीक है, इसमें अकॉर्डिंग टू मीनिंग चलते हैं, जैसी जैसी कंडीशन वैसा स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे अभी मैंने क्या कहा, अगर तुम आओगे, इफ़ यू कम आई विल टीच यू। इफ़ यू टेल मी अ ट्रुथ आई कैन हेल्प यू। अगर तुम मुझे सच बताओगे तो मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा, कर सकूंगा। ठीक है, कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे इफ़ यू हैव वॉच्ड अ मूवी, अगर तुम मूवी देख चुके हो तो तुम घर जा सकते हो, यू में गो होम। ठीक है ना, आई होप समझ में आ रहा होगा। जैसे इफ शी वर्क्स हार्ड, अगर वो कड़ी मेहनत करेगी तो वह पास हो जाएगी, शी विल पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, समझ में आएगी। तो ये क्या होती है, कंडीशनल स्टेटमेंट होती हैं। अब आते हैं प्रेजेंट इमेजिनेशन पर, जहाँ पर V2 का यूज़ होता है। V2 समझते हैं, एक तो V2 मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ाई थी। यहाँ पर जब वो कंडीशन दिखाती है तब ये टेंस का पार्ट नहीं होते या पास्ट इंडेफिनिट नहीं होते। ठीक है, इसलिए मैंने लिख के काटा है। यहाँ पर ये क्या किसको दिखाते हैं, प्रेजेंट इमेजिनेशन को। अगर तुम यहाँ आए होते तो मैंने तुम्हें पढ़ाया होता, है ना। जैसे इफ शी
वर्कड हार्ड, एक सेकेंड, इफ शी वर्कड हार्ड शी वुड पास, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। चलिए कहाँ था मैं, इफ शी वर्क हार्ड शी वुड पास, अगर अगर वह मेहनत करती तो पास हो जाती। प्रेजेंट में एक इमेजिनेशन बता रहा हूँ, वो पास नहीं हुई है, लेकिन अगर उसने मेहनत करी होती तो वो पास हो जाती, सॉरी, अगर उसने मेहनत करी होती तो वह पास हो जाती। प्रेजेंट इमेजिनेशन है, लेकिन ये जो वर्क लगा है यहाँ पर, ये V2, ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, ये है मूड वर्ब, मूड वर्ब जिसे बोलते हैं प्रेजेंट इमेजिनेशन। ठीक है, लिख देता हूँ प्रेजेंट इमेजिनेशन। इसको कोई ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अभी आगे जब मैं पास्ट इमेजिनेशन पढ़ाऊँगा तब समझ में आएगा, तब चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि यहाँ पर ये मूड वर्ब है, यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं है। बात को समझ के चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन एग्जाम्पल और लिखता हूँ, समझ में आएगा। जैसे इफ रवीना हैड मनी, अगर रवीना के पास पैसा होता तो वह एक नया मोबाइल खरीद लेती। सी कुड बाय अ न्यू मोबाइल, ठीक है ना। अगर उसके पास पैसा होता तो वो नया मोबाइल खरीद सकती थी, है ना, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या बन रहा है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट, ये क्या है, मेन स्टेटमेंट, ठीक है। मैंने पीछे बताया जो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है उसके साथ कभी विल, सेल्फ, फ्यूचर वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं, या किसी फ्यूचर वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक। और एक जो मैंने और एक निकलता है वर्ब में, जब ये प्रेजेंट इमेजिनेशन की तरह यूज होता है, प्रेजेंट इमेजिनेशन, तब इसमें दो वर्ब आती हैं, एक वॉज, एक वर, है ना। पास्ट में तो ये आती, लेकिन जब ये प्रेजेंट इमेजिनेशन होता है तब इसके साथ वॉज नहीं आता, सिर्फ क्या आता है, वर, ठीक है। वो सिंगुलर हो तब भी वर, और प्लूरल हो तब भी वर, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। इफ ही वॉज या वर, इफ ही वॉज या वर अ किंग या अ बर्ड, ही लिख रहा था ना मैं, ही वुड फ्लाई इन द स्काई, ठीक है। क्या लिखा मैंने, इफ ही वॉज या वर अ बर्ड सी वुड फ्लाई इन द स्काई, मतलब ही वुड फ्लाई इन द स्काई मतलब क्या है, अगर काश मैं चिड़िया होता, यहाँ देखिए जब ये प्रेजेंट इमेजिनेशन होता तब इसकी हिंदी क्या निकलती, काश ऐसा होता, काश ऐसा होता, या काश, यहाँ पर क्या निकल रही, काश मैं चिड़िया होता तो मैं बादलों में उड़ता, है ना। अभी मैंने बताया वर किस, वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो उसके साथ सिर्फ वर ही लगाते हैं, वॉज नहीं लगाते। कोई वो यहाँ पर सब्जेक्ट कैसा भी दिया हो, ही दिया हो, सी दिया हो, आई दिया हो, कोई नाम दिया हो, कोई प्लेस दी हो, कुछ भी दिया हो, यहाँ पर सिर्फ वर लगाते हैं, या वर्ब की सेकंड फॉर्म पीछे, जैसे मैंने एग्जांपल थ्रू बताया। मैंने वॉज वर्ब में इसलिए कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से बताई, ठीक है। जैसे एक CPO 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, उसको बताएंगे, डिट्टो जैसा पूछा था वैसा मैं बताता हूँ। इफ़ आई वॉज वेरी रिच I would spend all my time and money for the poor। किसने पूछा गया था ये क्वेश्चन,
CPO 2024 में पूछा गया था। इसमें एरर क्या है, बहुत आसानी से निकाल लिया होगा आप लोगों ने। वॉस की जगह क्या होना चाहिए था, वर। काश मैं बहुत अमीर होता, ऐसा नहीं है कि मैं अमीर हूँ, काश मैं बहुत अमीर होता तो मैं अपना सारा समय सारा पैसा गरीबों के लिए स्पेंड करता, खर्च करता, है ना। उसके बाद है तो नहीं, वो प्रेजेंट की इमेजिनेशन दिखा रहा है कि मैं काश ऐसा होता तो मैं ऐसा करता, है ना। ये क्या दिखा रही है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पास्ट इमेजिनेशन। बहुत इजी है ये। एक तो अगर इफ प्लस हैड प्लस V3, है ना, आने वाले क्लॉज में वुड हैव V3, आप लोगों ने ये रट रखा होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, समझ में आएगा। एग्जाम्पल लिखूंगा तो ज़्यादा समझ में चीज़ें आएंगी। इफ रवीना हैड मनी शी कुड हैव, या कुड वुड माइट अकॉर्डिंग टू मीनिंग आता है, ठीक है। अब यहाँ ये नहीं कि यहाँ वुड लिखा है तो सर ने यहाँ वुड क्यों नहीं लगाया, अकॉर्डिंग टू मीनिंग चलता है। जैसा जैसी कंडीशनल स्टेटमेंट डिमांड कर रहा होगा वैसे वैसे उसके मेन स्टेटमेंट चेंज हो जाता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मीनिंग। इफ रवीना हैड मनी शी कुड हैव बॉट अ न्यू मोबाइल। मतलब क्या है, अगर उसके पास पैसा होता तो वह मोबाइल खरीद चुकी होती, है ना। मतलब उसके पास पास्ट में अगर पैसा होता तो पास्ट में वो काम वो कर चुकी होती, है ना। और वहाँ पर प्रेजेंट इमेजिनेशन में क्या था, अगर मेरे पास पैसा होता तो आज मैं ये मोबाइल, नया मोबाइल खरीद चुका होता। लेकिन यहाँ इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पैसा होता तो मैं ये काम कर चुका होता। थोड़ा इग्नोर करेंगे, बात समझ में आ रही है। जैसे एक सेंटेंस और लिखता हूँ, इफ ही हैड वर्कड हार्ड he would have passed this एग्ज़ाम। मतलब क्या, अगर उसने कड़ी मेहनत करी होती तो वो पास हो गया होता, है ना। अगर यहाँ पर सेंटेंस अगर ऐसे लिखा होता, इफ़ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास द एग्जाम, इसका मतलब क्या था, वो प्रेजेंट की बात कर रहा है। अगर उसने मेहनत अभी करी होती तो अभी पास हो चुका होता। लेकिन उसने पास्ट की बात करी कि पास्ट में कोई चीज़ ऐसी हुई होगी तब उसने ये बात पास्ट के लिए करी है। प्रेजेंट इमेजिनेशन और पास्ट इमेजिनेशन दोनों में डिफरेंस समझना है चीज़ों को, ठीक है। दोनों को एक मत करके चलिएगा। चलिए अब हम लोग डिफरेंस जानते हैं। 2-3 सेंटेंस लिखूंगा, उसके आप डिफरेंस बताएंगे मुझे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट इमेजिनेशन एंड पास्ट इमेजिनेशन, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल लिखता हूँ फिर बताइएगा। ऐसे, इफ यू केम yesterday you could have met me, ठीक है। बताइए सेंटेंस सही है, नहीं गलत है। क्या गलत है, देखिए जब पास्ट का टाइम हो तब आपको क्या लगाना है, पास्ट की इमेजिनेशन बतानी है। और अगर यहाँ सिर्फ केम लगा है तो ये प्रेजेंट की इमेजिनेशन को बता रहा है। अभी मैं पीछे इसीलिए बता रहा था कि इस बात को आपको समझना पड़ेगा। जब कंडीशनल सेंटेंस में V2 दिखे तो इसका मतलब है प्रेजेंट की इमेजिनेशन है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, वो मूड वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ क्या होना चाहिए था, इफ़ यू हैड कम यस्टरडे यू कुड हैव मेट मी। अगर तुम कल आए होते तो तुम मुझसे मिल पाते, है ना। असम में आई होगी। चलिए
एक सेंटेंस और लिखता हूँ, जैसे इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास। ये क्या है? प्रेजेंट की इमेजिनेशन दिखा रही है। अगर तुमने कड़ी मेहनत करी होती तो तुम पास हो गए होते। लेकिन अगर मैं इसको घुमा के लिखूं ऐसे, इफ ही हैड वर्कड हार्ड लास्ट ईयर he would have passed he would have passed। अब यहाँ पर क्या है, देखिए पास्ट के टाइम का जिक्र किया तो आप पास्ट इमेजिनेशन को बताइए। यहाँ प्रेजेंट की बात कर रहा है तो प्रेजेंट इमेजिनेशन की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर पास्ट, जब आपने पास्ट के टाइम की बात करी तो आप पास्ट का टाइम ही लेके आइए, टेंस में भी तो यही था। लेकिन यहाँ पर क्या है, पास्ट इमेजिनेशन की बात कर रहा है तो पास्ट इमेजिनेशन को ही आप लिखिए, प्रेजेंट इमेजिनेशन आप नहीं लिख सकते हैं। सेंटेंस यहाँ ऊपर प्रेजेंट इमेजिनेशन को दिखा रहा है, ये पास्ट इमेजिनेशन को दिखा रहा है। चलिए समझ में आया होगा। मेरी तरफ से मॉडल ख़त्म होता है। अब मैं आपके लिए इसकी प्रैक्टिस लेके आऊँगा, मुझे क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को जिसने मॉडल जिसने भी कंप्लीट किया है उसको कंप्लीट करके रिवाइज कर लेंगे 4-5 बार। नोट्स बनाए होंगे, नोट्स को पढ़ लेंगे, वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार देख लेंगे। मैं ज़्यादातर तो PYQ VSD लाऊंगा आपके लिए, मतलब 2024 में जितने भी पेपरों में पूछा गया होगा मॉडल, जहाँ भी कंडीशनल सेंटेंस मॉडल्स जहाँ पूछा होगा मैं सब हर जगह से उठा के लाऊंगा आपके लिए, ठीक है। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड लक।